जय हिंद मुनेश जी। मैं पारितोष शर्मा बोल रहा हूँ एमबीए प्लस से। पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एमबीए प्लस की ऐप डाउनलोड की और आपने कहा प्रभजीत जी को कि आपने यहाँ पे इसलिए डाउनलोड की कि आप पारितोष सर पे विश्वास करते हैं, तो उसी विश्वास का आपको एक छोटा सा आउटकम दे रहा हूँ। और वो ये है मुनेश जी, मैं समझता हूँ आपकी दुविधा, और उस दुविधा में ना आज आधे से ज़्यादा भारत देश का युवा फंसा हुआ है कि इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज ले लिए, इतना सारा समय शॉर्ट्स रील्स और यूट्यूब की वीडियोस देखने में चला जाता है। तो भाई कुछ रेलेवेंट अगर मिले तो कैसे लें और कहाँ से लें, भाई समय कहाँ से निकालें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसलिए मुनेश जी, हमारे एमबीए प्लस में ना एक कल्चर है जिसको मैंने एकदम लाउड एंड क्लियर पूरे पब्लिक में कल बोला भी। 80-20 रूल कहते हैं हम इसको। 80% अपना समय और अपना पैसा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, वो आप लगाइए एक्चुअल काम करने में, सीखने में नहीं, काम करने में। आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस कीजिए, कोई दुकान चलाते हैं दुकान चलाइए, दुकान में सामान लाइए, रॉ मटेरियल खरीदिए। 80% पैसा और समय जाना चाहिए बिजनेस करने में, एक्शन लेने में। और 20% पैसा और समय जाना चाहिए एमबीए प्लस से सीखने में। सीधी सिंपल बात। लोग हमेशा उल्टा कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो ऑनलाइन कोर्सेज बेचते हैं या बड़े बड़े एमबीए कॉलेजेस, उनको आपसे पैसा बनाना है। हमें आपसे पैसा नहीं बनाना। वी आर वेरी क्लियर अबाउट दैट। अगर आपसे पैसा बनाना होता तो हम भारत देश को 3,000 रुपए में स्कॉलरशिप ना दे रहे होते। फिर हम पता है क्या करते, फिर हम ये कहते भैया एनबीएफसी ले आओ बीच में, पूरे भारत देश को लोन की आदत डाल दो। एनबीएफसी अपने आप झगड़ेगी कस्टमर्स के साथ, जो लोन नहीं देगा उसके घर पे अपने आप एनबीएफसी वाले लोन वाले एजेंट पहुंच जाएंगे। हमारा क्या जाता है। एमबीए प्लस कभी भी एनबीएफसी नहीं लेकर आएगा अपने सिस्टम में। अब आपको बात समझ आई कि हम कैसे डिफरेंट हैं। और अब आपको दूसरी बात कह रहा हूं, अपना समय सही जगह पर लगाओ। सही जगह कौन सी होती है? सबसे पहले जो आपसे ये कहे कि केवल 20% अपना समय और अपना पैसा लगाइए हमसे सीखने में, क्योंकि हम जो सिखा रहे हैं वो भी एग्जैक्टली वही है और प्रॉबेबली अ लिटिल नॉच अबव बेटर है कंपेयर टू एवरीबडी एल्स। वो क्यों? अरे क्योंकि भाई बिजनेस की भाषा और बिजनेस की फाउंडेशन तो सेम ही रहेगी ना हर जगह। कोई मार्स या वीनस या चांद से तो उतार के ला नहीं रहा होगा उस इंफॉर्मेशन को। एग्जैक्टली सेम इंफॉर्मेशन है, नंबर वन। तो उस पर ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करना है? मुझे लॉजिकली बताओ भाई। आपको सेम चीज़ अगर कम दाम में मिल रही है तो आप ज़्यादा दाम में क्यों खरीदना चाहते हैं? मुझे बताइए, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, बेहतर जगह उसको कहते हैं जहां पे अच्छी संगत मिले। एमबीए प्लस की आर्मी, मैं आज गर्व से कहता हूं इस बात को, ढोल पीट के नहीं, गर्व से। एमबीए प्लस की आर्मी में जितने दिल के अच्छे लोग हैं ना, आज सुबह सुबह कोई कश्मीर से जुड़ा है हमारे साथ। सो कश्मीर से लेकर ना जाने भारत के कितने, आज 19 राज्यों से एमबीए प्लस में लोग हैं, और दिल के कितने अच्छे हैं वो आपको बता देता हूं। हमारे एमबीए प्लस में कल ही किसी ने हमें यह बताया कि उनके पिताजी गुजर गए थे कोविड के दौरान, और माताजी की तबीयत खराब है और वो केवल 2500 रुपये महीने का बनाते हैं। हमने उनकी पूरी फीस माफ़ कर दी, और साथ में एमबीए प्लस के किसी एक एंटरप्रेन्योर ने उनको साथ में काम भी दे दिया है। और अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी इनकम हम 10,000 रुपये महीने तक कैसे लेकर जाएं। मुझे ज़रा दिखाइए एक भी ऐसी कम्युनिटी भारत देश में, और अगर है तो आप वो ज्वाइन कर लीजिए, फिर आप एमबीए प्लस में मत आइएगा अगर कुछ भी बेहतर मिल जाए तो। अब आप समझे बात को सर। ये है एमबीए प्लस। भारत देश के अमृत काल के लिए 10 लाख युवाओं की आर्मी बना रहे हैं हम। ये युवा कौन है? छोटे बिजनेस ओनर्स, फ्रीलांसर्स और स्टूडेंट्स। ये आर्मी अच्छे दिल के लोगों की होगी जो एक दूसरे की मदद करेंगे। सिर्फ एक की जेब से पैसा दूसरे की जेब पे, या एक की टोपी दूसरे के सर नहीं करेंगे, जो आप में से आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जानता हूं मैं सब बातें। सेल्समैन बन के नहीं रहना जीवन भर। अच्छा काम करना है, मेहनत करनी है, और अपनी इतनी डेप्थ बिल्ड करनी है लाइफ में कि एक एक्सपर्ट की तरह आपको लोग हायर करें, लोग आपके साथ काम करें, और फिर धीरे धीरे आपका एक छोटा बिजनेस शुरू हो जाए और आप आगे बढ़ें। बस ये है एमबीए प्लस। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इंटरेस्ट के लिए। आप आना चाहें बहुत अच्छी बात है, और आप ना आना चाहें तो भी मुझे गर्व होगा इस बात का कि मैंने एक अच्छी बात, आज एक अच्छा कर्म किया, किसी भारतीय युवा को एक अच्छी बात बता के। जय हिंद।